हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये जो अपडेट है इट इज बेस्ड ऑन दी आरटीआई रिप्लाई जो कि हमें रिसीव हुई है फ्रॉम मिनिस्ट्री। दोस्तों, इस पर्टिकुलर आरटीआई के थ्रू हमें एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में तो पता लग रहा है, बट नोटिफिकेशन कब आएगी इसका इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी देना चाहूंगा कि हम यहां पर ये नहीं बात करने वाले कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, हम ये बात करने वाले हैं कि भाई कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप यूपीएससी के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके साथ एलयू का पेपर भी होता है, तो आप इसके पीवाईक्यूज पक्का डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम के 2017 के पीवाईक्यूज और 2023 के पीवाईक्यूज पक्का होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें गाइड करते हैं कि भाई किस तरह की प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए हमें करनी चाहिए। और दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्व पीवाईक्यूज जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जब अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी पे ये पीवाईक्यूज रिसीव हो जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, और इट इज बेस्ड ऑन द आरटीआई रिप्लाई। ये आरटीआई मैंने डाला था, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे इनसे कि प्लीज प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द प्रपोजल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम को देने के लिए या फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम को देने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। और वो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में डिप्लोमा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास सोशल वर्क में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, एचआर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहां पर आप लोगों के पास अगर डिप्लोमा है तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल खुद को पाओगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस एग्जाम में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, और डिप्लोमा कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं और इस एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई करंट स्टेटस क्या है, ताकि जो बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, अभी करने स्टार्ट किया है या फिर करने की सोच रहे हैं, उनको क्लैरिटी हो कि भाई हाँ, हमें इस डिप्लोमा के थ्रू फायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हम अपनी एलिजिबिलिटी को शो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एज ऑन द डेट ऑफ रिप्लाइंग टू दिस आरटीआई, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप कितनी रिक्वेशन करोगे फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये भी मुझे बता दीजिए। तो यहां पर मुझे ये वाले क्वेश्चन का बहुत क्लियर आंसर मिला है और इस वाले क्वेश्चन का भी बहुत क्लियर आंसर मिला है। मैं आपको ये आंसर शो करना चाहूंगा, लेकिन कितनी वैकेंसीज को वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्वेशन करेंगे इसका उन्होंने अभी इंडिकेशन नहीं दिया है। तो जो बच्चे नए उनको बताना चाहूंगा कि जितनी भी वैकेंसीज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पोस्ट पे होती है या फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट पे होती है, या फिर ये वैकेंसी अगर मान लो हम एपीएफसी की बात करें उन पर्टिकुलर पोस्ट पर होती है, तो यहां पर कुछ वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाता है, मतलब एग्जाम कंडक्ट करवा के फिल किया जाता है, और कुछ वैकेंसीज को डीपी डायरेक्ट प्रमोशन रूट के थ्रू जो है फिल किया जाता है। यहां पर जो लोअर लेवल पे लोग होते हैं उनको प्रमोट करके इस पर्टिकुलर पोस्ट पे लाया जाता है। तो अगर सारी की सारी सीटें वैकेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही फिल होंगी, उनमें से कुछ वैकेंसीज को डायरेक्ट प्रमोशन रूट के थ्रू भी फिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था। अब हमारा रिप्लाई क्या है, अगर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की बात करूं तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि भाई नो प्रपोजल हैज बीन येट सेंट टू यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जेटीएस, जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ, मतलब इसमें इसको कमिश्नर लेबर सर्विस भी बोलते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी बोलते हैं, इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक कोई प्रपोजल यूपीएससी को नहीं गया है, और दोस्तों अगर प्रपोजल यूपीएससी को नहीं गया है तो अभी यहां पर हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 महीने हैं बिफोर द नोटिफिकेशन। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो अगर मैं सिमिलर एग्जाम्स की बात करूं तो जब पहले प्रपोजल बनेगा, प्रपोजल बनने के बाद ये प्रपोजल यूपीएससी को जाएगा, और यूपीएससी को जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि जो यूपीएससी का रिक्वेशन पोर्टल है जहां पर वो ऐसे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करता है, वो भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान ही खुलते हैं।
लास्ट टाइम जब हमें एपीएफसी एग्जाम की हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि भाई जो यूपीएससी का रिक्विजिशन पोर्टल है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करवाने की रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए, वो जनवरी से लेकर जो है मार्च के बीच में ही खुलता है। तो अगर अभी भी ये प्रपोजल बनाते हैं तो जो प्रपोजल सबमिट होगा उसके ऊपर यूपीएससी एक्शन इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान ही लेगी। तो आपको लगभग 8-9 महीने का टाइम अभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा बिफोर दी नोटिफिकेशन। तो अगर आप में से कोई बच्चा डिप्लोमा करने की सोच रहा है तो वो डिप्लोमा कर सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन के आने के बाद लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपका अगर डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वैकेंसीज कितनी है और कितनी वैकेंसीज के लिए हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। देखो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, जो कि इसके डिफरेंट नेम है, इनमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 163 हैं, 163 पोस्ट हैं। क्लियर है? यहां पर इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। इनमें से 42 पोस्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको फिल्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कि भाई क्योंकि यहां पर उनकी कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुकी है, तो इसलिए ये जो पोस्ट हैं क्लोज हो चुकी हैं, इसलिए इनके ऊपर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो आप इनको माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितनी वैकेंसीज बची? 121। अब इन 121 में से कुछ लोग ऑलरेडी इन पोजीशन है। कितने लोग ऑलरेडी इन पोजीशन है? 68 लोग ऑलरेडी इन पोजीशन है। तो इफेक्टिव वैकेंसीज कितनी बच गई? 53। तो इस टाइम पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ग्रेड पे या फिर सेंट्रल लेबर कमिश्नर ग्रेड पे या फिर असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर ग्रेड पे, जो कि जूनियर टाइम स्केल ग्रेड है, इस पे इस टाइम पर 53 वैकेंसीज इफेक्टिव हैं। अब दोस्तों, अगर हम मान के चलें कि भाई 50% आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू करोगे और 50% आप प्रमोशन के थ्रू करोगे, तो भी 26-27 वैकेंसीज इस टाइम पर है। और दोस्तों, एक और इनफॉर्मल जो है सोर्स से ये भी पता लगा था कि 2 लोग इस टाइम रिटायर भी होने वाले हैं। तो ये नंबर ऑफ 53 जो वैकेंसीज हैं ये 55 हो जाएंगी। तो 55 में से अगर आप हाफ करेंगे तो लगभग 28-27 का रेशो आएगा। तो पिछली बार जितनी वैकेंसीज आई थी 2023 में 29, उतनी वैकेंसीज इस टाइम पर भी हैं। तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस काफी हाई हैं। बट पहले पॉइंट से भी ये पता लग रहा है कि अभी तक यूपीएससी को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं एक और एग्जाम की, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के बारे में तो जानते हैं, इस एग्जाम की तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड भी हैं। बट वो एक बात ये नहीं जानते कि भाई अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के साथ साथ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी एग्जाम दे सकते हैं, जहां पर आपकी जो कंडीशन है वो डिप्लोमा वाली तो ऐसा सच है कि भाई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बट उसका एक कंडीशन अटैच्ड और है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या फिर इकोनॉमी या फिर अकाउंटेंसी ऐसे एक सब्जेक्ट को होना जरूरी है। अगर वो आपकी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है तो आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी एग्जाम दे सकते हो। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि भाई एक ही पेपर कंडक्ट होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। एक सिंगल पेपर के थ्रू लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू की कॉल आती है और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए भी इंटरव्यू की कॉल आती है। तो एपीएफसी या यू एग्जाम की तरह आपको ये एग्जाम भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर पेयर में 2 पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा 30 से कम है, उसकी ग्रेजुएशन में उसके पास इकोनॉमी थी या फिर सोशल वर्क था या फिर जो है अकाउंटेंसी था या फिर लेबर लॉ टाइप का कोई सब्जेक्ट था, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी हमारे पास आरटीआई रिप्लाई था कि जो वैकेंसी है इन द ग्रेड ऑफ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर दैट इज 28 इन नंबर। इस टाइम पर 28 पोस्ट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी खाली हैं इन दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये लेवल 7 पोस्ट है, बट ये काफी क्वालिटी पोस्ट है, आप इसको भी जो है टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं समराइज करना चाहूंगा कि भाई हमने एक आरटीआई रिप्लाई डाला था जिसके थ्रू हमें पता लगा कि भाई अभी हमने यूपीएससी को कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए कि भाई हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात कि इस टाइम पर इफेक्टिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इज 53, जहां पे 2 नंबर और ऐड होगा क्योंकि अभी 2 लोग रिटायर होने वाले हैं। तो 55 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिनमें से लगभग 28-29 वैकेंसीज हमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू देखने को मिलेंगे। और अगर मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करूं तो 28 वैकेंसी इस टाइम पर इस पोस्ट में है। अगर हम हाफ भी माने तो 14 लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती किया जा सकता है। आई होप आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इस एग्जाम का सिलेबस काफी कम है और इस एग्जाम के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी काफी कम होते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इस एग्जाम पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी जॉब पाने की। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर डाउट्स
एंड दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs, जिनको आप विद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।